ऐसे इंटरनेट पे लिखा हुआ है कि लिव इन सिस्टम की तरह रहते हैं, जैसे शहरों के अंदर लड़का और लड़की साथ में रूम लेके रहते हैं। हाँ। और एक दूसरे को समझते हैं, उसके बाद शादी करते हैं, पहले बच्चा पैदा करना होता है, ऐसा हम पढ़ते हैं। नहीं। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला के इन जंगलों में रहने वाले ग्रासिया आदिवासियों के बारे में हम आज पूरा पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। वो बातें जानने वाले हैं जो दोस्तों किताबों के अंदर नहीं बताई जाती है, और हमें कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से दो तीन जो चीजें हैं वो गलत भी हमें बताई जाती है, तो उनका भी आज इसी वीडियो में हम खंडन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस प्रकार से दलपत सिंह जी ग्रासिया, जो आदिवासी है, और इन अरावली पर्वतमाला के जंगलों में ही ये आदिवासी जो है जनजाति रहते हैं, ग्रासिया जनजाति। दोस्तों, ग्रासिया आदिवासी समाज के हमारे साथ में लेक्चरर साहब धर्माराम जी जुड़े हैं, और ये अपने ग्रासिया समाज, जो आदिवासी समाज इस अरावली पर्वतमाला श्रृंखला के बीच में जो रह रहे हैं, तो इनके रीति रिवाज, तौर तरीके और इनके समाज की बातें ये बताएंगे, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, किधर से ये ग्रासिया आदिवासी जो है वो शुरू से पूर्वज के टाइम कहाँ से उत्पन्न हुए, यहाँ कैसे आए, तो ये इनके बारे में कुछ जानकारी देंगे। और कौन कौन सी संस्थाओं से ये जुड़े हुए हैं इनके बारे में तो आप जरूर ये वीडियो पूरा देखना, ताकि आपको पूरा इन आदिवासियों के बारे में आपको पूरा परफेक्ट नॉलेज आपको मिल सके। कुछ जानकारियां दोस्तों नेट के ऊपर फेक डाली गई है, वो भी आज उनका खंडन या ये खुद ही करेंगे, क्योंकि धरातल पर जब हम आते हैं तो ही पता चलता है। नेट के ऊपर अलग अलग प्रकार की मनगढ़ंत कहानियां डाली हुई होती है, तो आज इनसे जानेंगे कि वो सही है या फिर इनके बारे में जो है वो क्या क्या जानकारियां हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। वैसे तो मेरठ से उठे हुए हैं, मेरठ के राजघराने से। उस समय मुगलों के शासन काल में हमारे साथ में आक्रमण हुए थे, तो आक्रमण के समय हमारे वंशज सब नष्ट हो गया था। 650 साल तक हम लड़े मुगलों से, मुसलमानों के शासन में। तो वहाँ से हमारी दादी पेट में 3 वर्ष के बच्चे को पेट में लेकर के वहाँ से भग करके निकली, और निकल करके आकर के यहाँ नागदा में आकर के एक हरजी ब्राह्मण के वहाँ पुरोहित ब्राह्मण थे, तो नागदा गांव है, MP UP और राजस्थान के त्रिकोणा बॉर्डर पे गांव बसा हुआ है। तो वहाँ पर आकर के हमारी दादी जी ने शरण ली उस ब्राह्मण के वहाँ। तो उस ब्राह्मण ने उसके सेहरा और उसकी लंबाई चौड़ाई को और उनको देख करके उससे ये मालूम पड़ा कि किसी राजघराने की महिला है, तो उसने शरण दी और वहीं रखे। और कुछ 6 महीने के बाद में बच्चा जन्मा, जो पेट में लेके आई थी, उनका नाम था बप्पा रावल। उसको बापरा कहते थे। बापरा मतलब कोई उसके पर वंशज का नहीं है, इसलिए हमारे बापरा यानी बप्पा रावल। तो बप्पा रावल के वंश से हम वहाँ से निकले हैं। यहाँ आकर के नागदा में ब्राह्मण लोगों ने हमें बहुत सहयोग दिया, जब आज हमारा ब्लेड आज भी मौजूद है। उस समय से वहाँ से हम निकल पड़े हैं, और धीरे धीरे इन अरावली की श्रृंखला में होते होते इधर चित्तौड़ पर हमारा पड़ाव रहा है। वहाँ से बप्पा रावल जब बड़े हुए तो शादी हुई चंद्रगुप्त मौर्य की बेटी के साथ में। उनका बेटा नहीं था, बेटी थी, तो घर जमाई के रूप में चित्तौड़ पे रखे, बप्पा रावल को घर जमाई के रूप में रखे। उसके बाद में हमें ये चित्तौड़ पे भी हमारे साथ में मुगलों ने आक्रमण किया। पद्मिनी के लिए 9 रोजा मांगते थे, 9 दिन रानियों को रखने के लिए, या शादी होने के बाद में 9 दिन रखना थे। तो हम उनकी गुलामी को स्वीकार करना नहीं चाहते। हमने हमारी औरतों को कभी मुगलों के हाथों में नहीं दी। मर गए, हाथ से छुरा लगा के मर गई, आग में कूद के मर गई, जोहर कर लिया 40,000 रानियों ने एक साथ में। रानी तो क्या, वहाँ के हरिजन महिला भी, उन्होंने भी नहीं दिया। हमारे शासन काल में हमारे साथ में रहने वाले आम जनता ने भी 9 रोजे नहीं दिए। ये हमारे मेवाड़ का इतिहास रहा है। हम फिर नीचे नीचे इधर आते गए तो शेष समाज से हम कट गए। बाकी जो जितना भी राजपूत समाज था, उन समाजों से हम हट करके इन जंगल में रहने वाले भील गमिती, इनके साथ में हमारा उठना बैठना चलन, इनके साथ में ही रहना सहना हो गया। फिर इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। उस समय हमारे साथ में हम पहाड़ों में भगे अपनी औरतों को लेकर के। तो पहाड़ों में भील समाज के राणा पुंजा से राखी बंधन का रिश्ता किया, और आधा राज्य उनको दे देंगे, ऐसे हमने, हमारे समाज ने कह करके, हमारे परिवार वंशजों ने कह करके
भीलों को भाई बना करके हम भीलों ने हमें सहयोग दिया और लड़ाई लड़ी और उनके साथ भीलों के साथ में हम रहते पहाड़ों में। और पहाड़ों के साथ धीरे धीरे हम उस कल्चर में रहने से हमारे समाज में धीरे धीरे परिवर्तन आ गया। और परिवर्तन उन पहाड़ों में रहते थे तो पहाड़ों में बोलते हैं गिरी में, तो गिरी में रहने से हमको बना दिया ग्रासिया। यहाँ आकर के ग्रासिया बने हैं, पहाड़ों को गिरी बोलते हैं। तो गिरी में रहने से इन भील समाज के साथ में रहने से हमें ग्रासिया लग गया वापस। यहाँ आके हम ग्रासिया हो गए। हाँ, ये और फिर उन्हीं भील समाज के कल्चर के साथ में रहे तो न तो हम रहे भील न रहे राजपूत और ग्रासिया बन गए। ये यहाँ आकर के हमारी स्थिति। तो ग्रासियों में भी बड़ी जातियाँ 2-3 हैं। ऐसे हम जो रायदरा लगाते हैं, जो हम सिसोदिया वंश से, तो सिसोदिया वंश में हमारी 2-3 जातियाँ होती हैं। गहलोत भी होते हैं, गिल भी होते हैं और ग्रासिया भी। ग्रासिया में रायदरा भी है। रायदरा हमारा लगा, हम वहाँ से इधर से बगते बगते वापस बांसवाड़ा तरफ गए तो बांसवाड़ा के पास एक रायपुर गांव है, वहाँ जा कर के बसे तो हमारा रायदरा हुआ। वांसिया हुआ कि वांसिया जो बांस के पेड़ में रानी का झूले में बच्चे को झुलाया था, तो उसको बांसिया रखा जाति का नाम। उसके आगे वो जो वंशज हुआ वो बांसिया जाति हो गई। ये हमारा परंपरा रहा है। यही कारण रहा है। इतिहास के कालखंड में मैं आपको यूँ बता दूं कि जब ये स्थितियाँ विकट आई और फिर मुगलों के बाद में अंग्रेज आए, तो फिर इन जंगलों में बसने के कारण हमारी कुछ समस्याएं खड़ी हो गई। जैसे 84 प्रकार के लाग बाग लेने लग गए थे और उस लाग बाग को पूर्ति नहीं कर पाए, तो कुछ हमारे समाज में ऐसा, हमारे देवला के अंदर सबसे पहले बड़े मेले का एक आयोजन वहाँ के संत और ब्राह्मणों ने एक स्थापना कर दी थी कि आपके समाज के लिए कोई समस्या खड़ी होगी तो एक मेले का आयोजन कर लेते हैं। और महादेव जी का बड़ा स्थान है, वहाँ वो मेला बैसाख पूर्णिमा के दिन बढ़ता है वहाँ। और उस मेले की आयोजन के बाद में सभी समाज के लोग इकट्ठे होते हैं, हमारा मेल मिलाप भी होता है, कई रिश्ते नाते जोड़ने अदर मेले में जुट जाते हैं। वो एक हमारा एक गोपनीयता से रखी हुई थी। और दूसरा, इस एरिया के अंदर हम देखते हैं आज भी हमारे महाराणा प्रताप के समय से ही हमारे ये एक प्रण लिया हुआ है कि किसी विदेशी व्यक्ति को हम किसी प्रकार की गोपनीयता के हमारे समाज के बारे में हम किसी को कम जानकारी देते हैं, बताएंगे नहीं। जो हमारी व्यवस्था चल रही है उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। फिर गोपनीयता का ये भी कारण था कि मुगल कभी ढूंढ रहे थे महाराणा प्रताप के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए, तो ऐसा एक सबक लिया होता है कि अनावश्यक किसी को हम जानकारी बाहर वालों को नहीं देंगे। हमारी व्यवस्था चल रही है वैसे ही चली रही है। तो तब से ही कुछ 84 प्रकार के लाग बाग देने में चवरी का एक टैक्स लगता था, चवरी कर लगता था, तो उसका भी टैक्स चुकाना पड़ता था। तो उसको न चुकाने के कारण हमारे आपसी मेले से ही हमारा रिश्ता नाता जोड़ना, वो चवरी का आयोजन करते ही नहीं था, डायरेक्ट ही बस उनसे मेले से ही रिश्ता नाता जोड़ दिया। लड़का लड़की को पसंद आपस में देख लेते थे, फिर अपना रिश्ता नाता उससे करने के बाद फेरे वेरे फिर उस समय नहीं होते। बाद में हमारे समाज के द्वारा आगे भाई ठीक हमारे लड़की का उधर अपना रिश्ता नाता जुड़ा हुआ है, संबंध जुड़ा हुआ है, उनसे वो नाता जुड़ गया है, तो फिर हम उस लड़के लड़कियों को एक साथ में हमारे पंच पटेलों को मिल करके बिठा करके फिर कुल देवी के सामने उनका अग्नि संस्कार करवा करके फिर वहाँ पर उनको हम पगे लगा करके उनको 7 फेरे दिलवाते हैं। हाँ, ये एक गोपनीयता से रखा हुआ। जो बाद में हम स्वतंत्र होते चले गए, आज हमारे पास कोई ऐसा कोई प्रतिबंध है नहीं है। एक आपके समाज के बारे में जानकारी है, हम इंटरनेट के माध्यम से पढ़ते हैं कि आपके जैसे समाज में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 12वें दिन उसका अंतिम संस्कार होता है, ये क्या जानकारी है? हाँ, ये तो जानकारी वास्तव में जिन्होंने भी दी होगी ये सिरे से खारिज है, ऐसा कहीं नहीं है। आज तक हमारे समाज में 12वें दिन आज तक कोई किसी लाश को हम रोक करके नहीं रखा है। हमारा तुरंत प्रक्रिया जो भी जैसे अपनी हिंदू रीति से चलती है उसी रीति के अनुसार हम तुरंत ही दाह संस्कार कर लेते हैं। या कोई हमारा कोई धूनीदार है या कोई संत महात्मा है, अगर उसके कोई देहांत हो गया है तो उस व्यक्ति को हम जरूर उनकी समाधि के लिए उनको हम गाड़ते हैं और उनका चबूतरा बना करके उनके लिए पूजन की व्यवस्था रखते हैं।
एक आपके समाज के बारे में मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि जैसे शादी होने से पहले लड़का और लड़की साथ में रहते हैं, शादी से पहले बच्चा पैदा करना पड़ता है, फिर शादी होती है। ये जानकारी झूठी है या ये वास्तव में हमारी जानकारी में इधर जो हम जहाँ तक बसे हुए हैं, अच्छा। सीरों जिले का है, पाली का है, उदयपुर का क्षेत्र है, यहाँ एरिया के अंदर हमारे ग्रासिया समाज में इस प्रकार का कोई आज तक ऐसा हमारा कोई रिवाज है नहीं है। इंटरनेट पे ऐसे ही जानकारी दी है तो ये वास्तव में कोई झूठी है, इसको हम सत्य नहीं मान सकते हैं, क्योंकि मेरी जानकारी में हम भी इतने लंबे समय से सारे समाज के बीच में जाते हैं, कहीं ऐसा सुनने को हमें मिला नहीं है। ये हमारा निश्चित है कि भाई लड़का लड़की पसंद हो करके वो रिश्ता नाता जोड़ देते हैं, ये पसंद पर ही है। बीच बीच में किसी और ने कहा कि ना ना ये तो मर्जी पड़े जिसको खींच करके जावे, ऐसा कोई रिवाज नहीं है। ये अपना पहले से ही माता पिताओं की देख रेख, सगाई संबंध देखभाल करने के बाद में रिश्ता नाता जोड़ते हैं। और फिर हमारे समाज में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है, शादी करने की जिसकी क्षमता है वो बढ़िया धूमधाम से शादी भी कर सकता है, या अपना रिश्ता नाता जोड़ा हुआ तो उस नाते के द्वारा भी हम उनको तो मतलब भेजते हैं। से पहले जो बच्चा पैदा करने वाली नहीं, ये बात भी सारी झूठी है। ऐसा कोई ग्रासिया हमारी जनजाति समाज में अंदर ऐसा कोई होता नहीं रहा। एक खींचान प्रथा क्या होती है? खींचान प्रथा जैसे हाँ, ये जब इन्होंने बताई है खींचने प्रथा की बात है, तो ये मेले में जब कोई होता है उस समय काफ़ी बाजार के लोग भी हमारे मेलों में शरीक करते हैं। उन लोगों को लगा होगा कि भाई ये लोग इस प्रकार से खींच करके लेके जाते होंगे, ऐसा नहीं है। खींच करके ले जाने की आज तक हमारी प्रथा रही नहीं है। सिर्फ लड़का लड़की हमारा पसंद करता है, उसके बाद में वो स्वेच्छा से अपने एक दूसरे के साथ में साथी बन लेते हैं, जीवन साथी का चयन करने का सुनने में आया कि जैसे अगर पिता की शादी नहीं हो रखी हो तो बेटे की शादी नहीं होती है। जैसे मान लो पिता की जैसे माँ की मृत्यु हो जाती है तो पिता को दूसरी शादी करनी पड़ती है। ऐसा हमारे ग्रासिया समाज में नहीं है। पास में हमारे गमेती समाज रहता है, उनके जरूर में ऐसे इस प्रकार की रिवाज की व्यवस्था है। बाकी ग्रासिया समाज में ऐसा कोई हमारा नहीं है। माँ की मृत्यु हो जाती है तो उसको बाप को वापस दूसरी शादी करनी पड़ती है तो उस बेटे का नहीं, ऐसा नहीं है। अपना वो कोई प्रतिबंध नहीं है। शादी जो भी हमारी व्यवस्था से चल रही है वैसे ही चलेगी। आबू रोड के साइड में जो ऊपर वाले जो है गुजरात से कोई टच में आए हुए हैं, कुछ गुजरात से निकल करके आए हैं और इस गमेतियों के साथ में कुछ रहने वाले लोग हैं, उनके अंदर जरूर कहीं ऐसा पहले सुनने में आया है। लेकिन इतना अच्छा गमेती ग्रासिया नहीं है, ये गमेती भीलों में से निकले हुए हैं। ऐसे इंटरनेट पे लिखा हुआ है कि लिव इन सिस्टम की तरह रहते हैं, जैसे शहरों के अंदर लड़का और लड़की साथ में रूम लेके रहते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, उसके बाद शादी करते हैं, पहले बच्चा पैदा करना होता है, ऐसा हम पढ़ते हैं। नहीं, वो पहले ऐसा सबका नहीं है। उधर उधर कहीं कहीं है। तो ग्रासिया भी अलग अलग है। ग्रासिया में भी 2-3 कास्ट होते हैं। और वैसे तो ग्रासिया में भी 36 कास्ट बनाई है, 36 में भी 36 हो गया, नक में से नक इस प्रकार से हो गया। और बाकी तो अपने राजस्थान की विविधता है, हर 50 किलोमीटर पे परंपरा चेंज होती है, भाषा चेंज होती है, 60 किलोमीटर पे भाषा भी चेंज होती है। कुछ परंपरा भी थोड़ा बहुत चेंज होता है, परिवर्तन तो है, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। राजस्थान की खासियत है। तो मेरे को यहाँ पे रहते हुए काफ़ी थोड़ा टाइम हो गया है। इनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो तो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। इनके लोकल लैंग्वेज में ये हर चीज़ को अलग ही भाषा में बोलते हैं। जैसे सब्जी होगी तो सब्जी में आपको क्या, आपकी भाषा में क्या कहते हैं? हांडनो। दोस्तों सब्जी को ये कहते हैं हांडनो। और कल मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि एक लड़का था, मैंने कहा वो मेरा कमीज देना, तो वो कमीज इस शर्ट को भी झुलकी तो वो समझा भी नहीं, वो बिल्कुल समझा भी नहीं कि क्या कह रहे हैं। तो मैंने ऐसे इशारा करके बोला कि स्थानीय भाषा है, उसमें रात दिन का अंतर है। और जैसे माँ हो गई, माँ को आप क्या कहते हो? जा बोलते हैं, जिया। माँ को ये जिया बोलते हैं। तो मैं तो जिया का मतलब जिया, जन्म देने वाली। जिया। जैसे जमाई हमारे आते हैं तो सासू जी पाँव लगती है उधर से। पाँव हाथ नहीं लगाती, ऐसे झुकती है। अच्छा, सासू जी सामने झुकते हैं। सासू जी झुकती है तो जमाई बोलता है जोहार, तो सासू बोलती है अखी अजमो। इसका अर्थ ये होता है कि ये बेटे मेरे अजमा का दूध पिया हुआ है, इस दूध को मत लजाना, वीरता दिखाना और अच्छे कर्म करना। हाँ, देश के लिए या समाज के लिए अच्छा काम करना, ये वो बोलती है माँ। और कोई ऐसी जानकारी जो आपके समाज कोई अलग हो, अनोखी हो, जैसे कि सिर्फ ये हमारे समाज में ऐसा एक अनोखा होता है, ऐसा कोई आपके ध्यान में हो तो कोई? वैसा तो वो सड़िता वाला हमारा परंपरा अभी भी है। अच्छा। जैसे कहीं मर्डर हो गया
तो सड़िता करके जाते हैं। सड़िता कैसे मतलब? सड़िता मतलब सड़ाई करके ढोल बजाते हैं, मर्डर हो गया तो ढोल बजाते हैं, सारे हथियार वगैरह लेके जाते हैं, फौज की फौज। अच्छा। तो वो परंपरा प्रशासन का कानून के भी काम में नहीं आता, वो समाज स्तर का कानून काम में आ रहा है। प्रशासन आपके आपके रिश्तेदार का किसी ने बार देना वाले, ही देना है किसी भी कारण उसको। जैसे मान लो आपके समाज के आदमी को किसी ने बार वाले ने मार दिया है, तो आप फिर सड़िता करते हो? सड़िता करके जाते हैं। अच्छा। तो उसमें बड़ा नुकसान होता है। हाँ। तो हम उसको अब धीरे धीरे परिवर्तन कर ला रहे रहे हैं समाज स्तर पे, कैसे भी करके वो दूसरे कल्चर में लाना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं आ रहा है। अभी तो हम इक्के दुक्के हैं, तो ज्यादा मेजोरिटी उनकी रहती है, तो हमें भी कभी कभी मजबूर होना पड़ता है, ये स्थिति भी बनती है। और ये कच्चे घर इसीलिए बनाते हैं कि भाई कहीं आसपास चेंज भी करना पड़े। चेंज भी करना पड़ता है। दूसरी क्या है, उसमें हमारा समाज स्वाभिमान समाज है। अच्छा। स्वाभिमान समाज है, इतना बड़ा मकान बना देगा, हाँ। तो उसमें से कोई न कोई गलती कर लेता है, हाँ। तो फिर भगना पड़ता है। भगना पड़ता तो एक तो ये चीज है। हाँ। दूसरी चीज, उसमें अनावश्यक खर्च भी होता है। अनावश्यक खर्च हाँ। होता है। प्रकृति तो की देन में वो जीते हम हैं। प्रकृति की देन में जीना चाहते हैं, स्वाभिमान लोग हैं। हाँ। और दूसरा कि इसमें खर्च करेंगे हाँ। तो अब तो हमारे लोग समझने लग गए हैं कि दीवारों में निर्माण करने से नहीं, व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए, बच्चों का पिछली पीढ़ी का निर्माण होगा, हाँ। तो अपने देश का भी निर्माण होगा उसके साथ साथ। हाँ। ये भी मानसिकता अब आ रही है लोगों में। अच्छा। इस प्रकार से अच्छा। गमेती ग्रासिया नहीं है, ये गमेती भीलों में से निकले हुए हैं। अच्छा। गमेती भील है। जैसे गमेती कैसे बनते हैं? गमेती का उनका एक खान पान का तरीका देख लो। अच्छा। गमेतियों में क्या होता है कि आज जो हिंदू समाज में कई बड़े छोटे बड़े का मांस का सेवन करने वाले लोग हैं, हाँ। तो इधर ग्रासिया समाज में अधिकतर लोग बकरे का सेवन करते हैं। ठीक है। गमेतियों का खाना है कि वो भैंसों का खाना है। हाँ। तो ये एक प्रकार से वो भी कहीं न कहीं के तो मुसलमानों के समय से ही छूटे होंगे, हाँ। या उस समय उनको खिलाया है, हाँ। तब से वो भी कहीं किसी समाज में से निकले हैं। आखिर उनके भी गोत्र परमार है, सोलंकी है, तो कहीं न कहीं वो राजपूती कम्युनिटी में से निकले हुए हैं, है वही है। लेकिन वो मुगलों के टच में आ गए, उनके टच में आने से उनको भी वो खान पान हो गया। कहीं कहीं ऐसा सुनने को भी आया था कि कहीं गोमांस का भी सेवन पहले करते थे, आज ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन भैंसे का सेवन जो करते हैं, तो उससे उनका उन खान पान से उनको फिर इस प्रकार से वो नाम दर्जा दिया हुआ है। गमेती ग्रासिया भी हैं, डामोर ग्रासिया भी हैं, अलग अलग प्रकार के ग्रासियों की जो इम्यूनिटी जो बनी हुई है, ज्यों जो अपने स्तर से गिर गए हैं, इसलिए उनका नाम ही वो गिरने से वो ग्रासिया ही पड़ा है इनका। तो आप उनको मतलब थोड़ा छोटा नीचे समझ। हाँ भाई, देखो ऐसा है कि जो हमारे खान पान के व्यवहार में नहीं आता है, तो बहुत अपन से थोड़ा सा दूर ही रहेगा। फिर अपना रिश्ता नाता वही है, हमारी परंपरा रही है। रिलेशन नहीं बनाएंगे, बहन बेटियों का रिश्ता नहीं है। बहन बेटियों का रिश्ता हमारा जहाँ कहाँ होगा, जहाँ भाना व्यवहार है, रोटी बेटी का रिश्ता है, वही हमारा रिश्ता नाता भी होता है। विशेष आपका जो भोजन है वो बकरे का रहता है, मतलब विशेष शादी ब्याह में अधिकतर जहाँ जहाँ मेल मिलाप करना है, तो उसके लिए बकरे का बलि तो चढ़ाते ही हैं। बकरे का कहीं न कहीं उनको भोजन देने की प्रथा पहले से चली आ रही है, तो आज तक वो चली रही है। लेकिन काफ़ी संख्या में आज हम संत प्रवृत्ति में भी काफ़ी हो चुके हैं। मैं ही बता दूँ, हम शाकाहारी हमारे दादा से हुए हैं। तो अपने इस एरिए के अंदर पाली है, सिरोही का है, अबरूड का, जहाँ जहाँ हम मंडल के भाविक बने हुए हैं, अनूपदास जी के हम सारे भगत हैं, तो उस भगत पंथ में हम चल गए हैं। जहाँ जहाँ हमारे पंचरंगी ध्वजा जिस घर पर लगी रहेगी, उस घर के अंदर मांस मदिरा का सेवन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और सारी व्यवस्था पूजा पाठ धर्म पद्धति से हम व्यवस्थित रूप से चलेंगे। दूसरी, यहाँ जो जितना भी आजकल जो एजुकेशन का स्तर है, हम जिस कंडीशन में हैं थे, उससे आज थोड़ी हमारी स्थिति लग रही है कि हम एजुकेशन में थोड़े से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमारी यह व्यवस्था नहीं थी, दूरस्थ स्कूल थी, पिनवाड़ा दूर जाना आना करना था। फिर कुछ रास्ते भी नहीं थे। फिर हम जैसे कुछ लोग इस कल्याण आश्रम से जुड़े, तो अविनाशी कल्याण परिषद की जो ये शाखाएं चल रही है, राजस्थान का एक पूरे अपने दक्षिण राजस्थान है, यहाँ पर 7-8 जिलों के अंदर जनजाति समाज बैठा हुआ है, भील मीणा ग्रासिया जो भी है, इनके उत्थान के लिए इस संगठन से भी जुड़े। तो संगठन ने भी प्रयत्न किया है कि भाई शेष अपना हिंदू समाज का ही अभिनंग है, किसी कारणों से पीछे रह गया है, तो इनके लिए क्या कर सकते हैं। बाकी बाहर के जो ईसाई गतिविधियां भी इस क्षेत्र में कहीं न कहीं प्रवेश करती है,
तो वो उनको जबरन के तो चिकित्सा या सेवा का बहाना ले जा करके उनको धर्म परिवर्तन का भी काम कर सकते हैं, कहीं ऐसी स्थिति होती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में ऐसी देखने को मिली है, अपने इस एरिया में तो नहीं है, आप रोड के साइड में कहीं पैर पचा रहे हैं तो ऐसा जालसाजी करके समाज से तोड़ने का काम करते हैं। तो अपना ये संगठन है, ये इसके माध्यम से हम सोचते हैं कि भाई चलो अपने जंगलों में रहने वाला है, ये भी समाज अपना ही है, हम सब एक हैं, वन पुत्र हैं। अब एक वन में रहने वाला, एक नगरवासी, शहरवासी, वनवासी, सब हम सब एक हैं और है तो एक ही, पूर्वज तो सबके एक ही है। किसी कारणों से पीछे रह गए, एजुकेशन से कारण से रह गए, हमने वो अपनी पुरानी परंपरा से ही रह गए, सब इसमें हम सुख हैं। खेती करनी, पशुपालन करना, इसमें हम मस्त रहते थे, कोई अपनी जितनी आवश्यकता इतनी महसूस भी नहीं करते थे। आज भी आप लोग देख सकते हो इस घरों के अंदर हमारी जैसी व्यवस्था है, ठीक है सरकार से मिल रही है तो है, नहीं तो अपनी परंपरा से जो अपना घर बना हुआ है उसमें ही रहना है। शेष इतनी भौतिक सुख सुविधा की ओर दौड़ने का प्रयत्न हम कम करते हैं। प्रकृति की गोद में रहते हैं तो प्रकृति के अनुसार ही चलना चाहिए, ज़्यादा प्रकृति का दोहन नहीं होना चाहिए, उसके आधार पर हम हमारा जीवन चलना चाहिए, तो लंबे काल तक हम चल सकते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे पिछले वाला जनरेशन है, इसमें हम देख रहे हैं कि मैं भी जहाँ जिस शिक्षण संस्था में हूँ, हमारी बालिकाओं की संख्या बालकों से ज़्यादा है। और यूँ भी देखें तो हमारे इस क्षेत्र में हमने हमारी प्रथा बना के रखी हुई है कि हमारे घर के अंदर बेटी हो चाहे बेटा, सबके लिए समान स्तर है। कुछ हम प्रकृति के अनुसार चलते हैं तो थोड़ी समस्या आ रही है, बाल विवाह तो नहीं हो रहा है, लेकिन निश्चित आयु के समय के अनुसार प्रकृति का क्या कहता है उसके अनुसार, मान लो बालिका 18 साल की हो रही है या 16 साल की भी हो रही, कभी जा सकती है ससुराल के पर उनको भेजने का ऐसा है कहीं, भाई मान लो से कम हाँ हो तो ही भेजे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब जाकर के व्यवस्था बढ़िया सुधर रही है, कोई ऐसा बचपन से ही बालिकाओं को भेज देंगे ऐसा नहीं था। पहले व्यवस्था थी कि भाई कहीं आवश्यकता होती थी तो उस समय कर लेते थे, अब पहला रिश्ता नाता करने वाला अब तुरंत कर लेते हैं युवा होने पर, और शादी ब्याह धूमधाम से हम करते भी हैं। तो ऐसा पारंपरिक नृत्य है और वो भी अपनी कहीं शूरवीरता का है, कहीं न कहीं किसी घटना विशेष से जुड़ा हुआ है, और उस वाला नृत्य के साथ में हमारा जोश क्रोश के साथ में उसको मनाते हैं। ये परंपरा ठेठ से रही है तो करते ही हैं। और हमारी वेशभूषा भी हमारे आज तक देखो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो सारे अपने वेशभूषा, मॉडर्न टाइम तो फैशन आई है, लेकिन सामाजिक कार्य में हमारी पुरानी परंपरा की जो वेशभूषा है उसी को हम पहन करके जाएंगे, वही पहनेंगे। शादी ब्याह में जाएंगे, मौत वरण पे भी जाएंगे, वहाँ हमारे परंपरा जो भी हमारी धोती अंगरखा पगरखा, महिला हैं हमारे पूरी घाघरा है, झुलकी जो हम कहते हैं ओढ़नी है, ये पूरा परिधान है। आज उस परंपरा के अनुसार ही जाते हैं। कोई धार्मिक काम हो या फिर शादी ब्याह हो, हाँ शादी ब्याह हो तो हमारी पारंपरिक पोशाकों को ही धारण करते हैं। बाकी अपने काम धंधे से जा रहे हैं तो किसी न किसी काम धंधे में तो मॉडर्न युग में चल रहा है तो उसी के अनुसार ही चलते हैं। तो दोस्तों ये बातें थी जो आपने बहुत सारी दलपत सिंह जी से जानी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और दोस्तों इसी प्रकार की आगे भी वीडियोस आपको आदिवासियों से जुड़ी हुई और विलेज लाइफ से जुड़ी हुई मिलती रहेगी। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस जानकारी को आप देश के कोने कोने तक ज़रूर पहुँचाना, क्योंकि दोस्तों मैं इन अरावली पर्वतमाला के जंगलों में पहुँचा हूँ और ऐसी शानदार जानकारी मुझे भी पहली बार जानने को मिली है, जो कि हमें किताबों में कहीं ना कहीं नहीं पढ़ाई जाती है। वही रटा रटाया पढ़ाया जाता है कि इनके घर को घेर कहते हैं, इनके जो मुखिया होते हैं उनको मुखिया को क्या कहते हैं, पटेल बोलते हैं। ये रटी रटाई वही चीज़ें पढ़ाते हैं। तो कुछ अंदरूनी चीज़ें हैं जो हमने इनसे जानी। तो इस प्रकार की जानकारी अपने चैनल पर आती रहेगी, तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।